नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero coming level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। 32वां श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यसमीरितः, ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः, पूरको वायुरुच्यते, ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुम्भकप्राणसंयमः, अयं चापि प्रबुद्धानां अज्ञानां घ्राणपीडनम्, विशेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चित्तरञ्जनं, प्रत्याहारस्य विज्ञेयः अभ्यसनीयो मुमुर्मुहुः, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। हम लोगों ने एक प्राणायाम देख लिया, नाक को मत दबाओ, समझदारी से करो। अब इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य है बिना किसी प्रयत्न से, सहजता से हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें। देखो, खाने के लिए बैठे, कहने वाला तो कहेंगे उनको ख़त्म करना है, और लो और लो, नहीं 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 चाहिए, दूसरे की थाली पर नहीं चाहिए, अरे अपनी थाली पर करो, नहीं चाहिए। देखो, तो विषयों के प्रति जो इंद्रियों का आकर्षण है वो सहजता से ही समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं प्रत्याहार। आहार माने खाना, प्रत्याहार माने नहीं खाना। तो कौन सी विषय है? 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन 5 विषयों को 5 मुखों से हम खाते हैं। देखो, रूप रंग को हम आँखों से खाते हैं, स्पर्श को हम अपने त्वचा से खाते हैं, गंध को हम अपने नाक से खाते हैं, अन्न को हम अपने रसना से खाते हैं, देखो, और शब्द को हम अपने कानों से खाते हैं। तो यह जो 5 विषय है, इनके प्रति सहज ही आकर्षण समाप्त हो जाए, उस स्थिति को कहते हैं प्रत्याहार। और ये केवल समझदारी से हो सकता है। देखो, जब समझदारी थोड़ी बढ़ा ली, कि जैसे आजकल ये फालतू चल रहा है कोरोना वाला, अब किसको कुछ नहीं होगा, नाक है तो बहेगा, कान है तो दुखेगा, ये तो चलते ही रहता है। लेकिन ऐसा हो गया था, थोड़ा अनईजी फील हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने टेस्ट किया, पॉजिटिव है, एडमिट किया। कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ है वहाँ मरो। नहीं, हॉस्पिटल में जाके मर रहा है। पता नहीं कैसे। और देखेंगे आप हमारे भीमपुरा में कहीं घूमो आप, किसी के मुंह पर पट्टी नहीं है, सब मस्त है, चुस्त है, व्यस्त है, सस्ता है। ये जो शहर वाले होते हैं ना, छुई मुई ब्रांड, जितने भी ये हाउसिंग सोसाइटी है बॉम्बे में,
वहाँ देखो कितने तमाशे हैं। वहाँ के रहने वाले भी उसी प्रकार से, जब वो अपना बटन दबाएंगे इसका तो इससे दबाएंगे, उससे नहीं दबाएंगे। वहाँ नहीं लगेगा क्या? नहीं, वो क्यों यही लगता है, वहाँ नहीं लगता। इतनी मूर्खता की पराकाष्ठा है। देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते ही रहता है, उसमें कौन सी खास बात है? कितने लोगों को बचपन से कितने बार फ्लू आके चला गया, कुछ हुआ? देखो आजकल चारों तरफ ये पोलन चल रहे हैं, तो पोलन का एलर्जी होता है, दुनिया भर के कारण है, लेकिन घुमा फिरा करके मुझे कोरोना हो गया। देखो, इसलिए महाराज प्रत्याहार, ज़्यादा फंसो मत दुनिया में, ऐसी ही चलती रहेगी। देखो, दो प्रकार के चोर होते हैं। एक तो जो प्रोफेशनल चोर है, जो निर्णय करते कि किससे माल चुराना है, उससे जाकर के चुराते हैं। माने चोर निर्णय करता है कि किससे चोरी करनी है। दूसरे चोर होते हैं पॉलिटिकल चोर, उनको हम निर्णय करते कि कौन चोर है हमको। देखो, जितने पॉलिटिशियन को हमने चुन के दिया है वो चोरी तो है। दो प्रकार के हो गए। एक चोर जो सज्जन चोर है, वो जाकर के इसको लूटना है, जाके लूट के चला जाता है। लेकिन हम सब सार्वजनिक इकट्ठे हो जाते हैं, अब किसको चोर, उसको चोर बनाएंगे। चलो, इसीलिए महाराज ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है, इसमें ज़्यादा परेशान मत होना, अपने काम से काम रखो, लेना न देना। तो विशेषु आत्मतां दृष्ट्वा मनश्चित्तरंजनम, मनसः चित्तरंजनम। अब देखो, विशेषु आत्मतां दृष्ट्वा, इसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है उसका तात्पर्य ये है कि विषय और इंद्रिय एक ही है। दृष्टि यह इंद्रिय है, रूप रंग ये विषय है। तो दृष्टि का विषयों के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। जैसे दृष्टि शब्द के प्रति आकर्षित नहीं होगी, दृष्टि गंध के प्रति आकर्षित नहीं होगी। हर एक का अपना अपना क्षेत्र है। विशेषु आत्मतां दृष्ट्वा। अब और आगे चले जाओ, ये सभी की सभी विषय 5 इंद्रियों से मिलते हैं, और ये पांचों के पांचों इंद्रियां मन में हैं। माने मन ही इनके द्वारा प्रकट होकर के 5 विषयों का ग्रहण करता है। कल्पना करो किसी व्यक्ति को एक इंद्रिय कम है, आंखें नहीं है, तो उसके लिए केवल 4 ही विषय है, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, रूप नहीं है। माने मन ही इंद्रिय बना और इंद्रिय ही विषय बने। देखो, विशेषु आत्मतां दृष्ट्वा। तो यदि हमने इस प्रकार से समझ लिया है, एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि हमको अपनी इच्छा नहीं होती, हमको इच्छा हमेशा अन्य की होती है। देखो, एक बड़ा सुंदर विचार प्राप्त हुआ। मैं चाय पी रहा था उस समय। वह प्रेम जिसकी परिणति इच्छा में होती है, और वह प्रेम जिसमें इच्छा निर्माण नहीं होती, ये 2 प्रेम के कैटेगरीज है। 2। जिस प्रेम में इच्छा निर्माण होती है वो घटिया प्रेम है, और जिस प्रेम में इच्छा निर्माण नहीं होती वो दिव्य प्रेम है। देखो, जैसे हमारा अपने बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति, समाज के प्रति प्रेम है, लेकिन इच्छा युक्त है। मेरा लड़का ऐसा है, उसने ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है, और इसीलिए ऐसे प्रेम में लोग दुखी होते हैं। हमारा प्रेम अपने प्रति है, लेकिन मुझे अपनी इच्छा नहीं होती। देखो संतो,
इसीलिए जिसके प्रति विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा, यदि हमने संपूर्ण विश्व को अपना ही स्वीकार कर लिया, कौन सा पराया है, जब तक है तब तक अपना, निकल गए तो निकल गए। देखो जैसे हम लोग अभी अपने कमरे में रहते तो पूछा भाई तुम्हारा मेरा ये कमरा है, कब तक के? 21 तारीख को लंच तक, बाद में पीछे मुड़ते चल। देखो इसीलिए विशेषु आत्मताम दृष्ट्वा मनसः चित्तरंजनम, और फिर मन उसी में लग जाता है नासमझी के कारण। तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। कुछ नहीं यार, ये सब बकवास है। तो फिर प्रत्याहार से विज्ञेय, इसीलिए जगत में रहो लेकिन कहीं फंसो मत। वस्तु से नहीं, व्यक्ति से नहीं, काल से नहीं, देश से नहीं, परिस्थिति से नहीं, प्रसंग से नहीं, कहीं भी मत फंसो। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं 2 मिनट के लिए, फिर खत्म, कौन कहाँ गया, कहाँ क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए महाराज प्रत्याहार, सहजता से अपने आप को दुनिया से हटाना, समझदारी से। देखो जितने समझदारी से हम रास्ते के व्यक्तियों को देख करके हेलो करके चले जाते, उतनी ही समझदारी से हम अपने रिश्ते नातों से दूर रहे। देखो ऐसे भयानक होते हैं ये लोग, हम देखते हैं आपको। अरे राम राम, माने कोई अज्ञानी व्यक्ति गड़बड़ी करे, कोई समझो शराबी है और वो गटर में पड़ा हुआ है, उल्टी सी बात कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और फिर भी वही कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप उसको? तो आपने एक गलती करी है, सत्संग सुना है, सत्संग सुनने के बाद भी अपने जीवन के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, तो इससे बड़ा महापाप कोई नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये सत्संग को बदनाम करते हैं। इससे तो मत आओ। देखो जिम्मेदारी है। हमको बच्चे बताते हैं, आप ही लोगों के बच्चे हमको बताते हैं, स्वामी जी मम्मी जब जाती है ना सत्संग के लिए, और आके फिर घर आकर के ये हमको सुनाती, ये मत करो, स्वामी जी ने ऐसा कहा, स्वामी जी ने वैसा कहा, हमको परेशान कर देती है। देखो तो स्वामी जी हम क्या करें? हमने कहा कि तुम जैसे वो मेरी बात नहीं मानती, वैसे तुम भी मेरी बात मत मानो, जो मर्जी है करो। क्या उपयोग है ये सत्संग का यदि अपने में परिवर्तन नहीं आया तो? इसीलिए प्रत्याहार ये अत्यंत आवश्यक है। और प्रत्याहार से विज्ञेय, और कहते हैं अभ्यसनीय मुमुर्हु, इसका अभ्यास करना है। कहीं फंस तो नहीं रहे, कहीं किसी के साथ चिपक तो नहीं गए, क्यों अपने कारण किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, हम किसी को कंडीशन तो नहीं डाल रहे, ये करोगे तो ये करेंगे। ये प्रेम नहीं महाराज, ये जिद्द है। प्रत्याहार से मनुष्य इन सभी निगेटिव चीज़ों से हट जाता है। और ये किसके लिए? ब्रह्मवादी नाम, जो वेदांत के अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। जिनको संसार में रह करके धक्के खाने जारी रखो। अब अगली बात कहते हैं मन में, मन के बारे में धारणा किसको कहते हैं? हमारे पतंजलि में ऐसे कहते हैं, धारणा माने मन को एक स्थान पर बांध के रखना, उस मन की क्षमता को धारणा कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन जो है ये मन को लेकर के साधना है, इसको अंतरंग साधना कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये बहिरंग साधना हो गई। यम दुनिया के साथ कैसे रहना, नियम अपने साथ कैसे रहना, आसन शांत रहना, और प्राणायाम अपने जीवन को कंट्रोल करना, बहिरंग साधना। अंतरंग साधना है धारणा, ध्यान, समाधि। अपने मन को एक स्थान पर रखना, अपने मन को एक विषय में रखना, अपने मन को एक स्थान पर एक विषय पर लंबे समय तक रखना। तो देश के दृष्टि से धारणा, वस्तु के दृष्टि से ध्यान, और काल के दृष्टि से समाधि, ये तीन बातें अंतरंग साधना है।
और इन दोनों का बहिरंग और अंतरंग, बाहर और अंदर, बीच में का जो दरवाजा है वो दरवाजा है प्रत्याहार। दुनिया हमारे अंदर प्रवेश करती है इंद्रियों के दरवाजों से। यदि ये दरवाजे खुले ही रखे तो दुनिया अंदर घुसेगी। देखो, और सबसे बढ़िया दरवाजा कौन सा है जहाँ से दुनिया अंदर घुसती है? वो है कान। आप बैठे रहो, आंखें बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, नाक बंद कर लिया, सब बंद कर लिया, कान बंद करके देखो, हिप्पो तो हो नहीं, हिप्पो कर लेता है। देखो, तो जहां हमको ये बात समझ में आई, तो कैसे समझ? देखो, सुनो, मत बोलो। तो आपने कान को लेकर के प्रत्याहार किया है। लेकिन कितनी छोटी छोटी बातों में उसने ऐसा कहा था 1857 साल में, जब मैं तीसरे अवतार में थी। अरे राम राम, ये पुरानी बातों को उखाड़ उखाड़ करके निकालना, इससे और घटिया कुछ नहीं हो सकता। देखो महाराज, तो प्रत्याहार के द्वारा ही हम दुनिया को अपने अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। आप दुनिया को कुछ नहीं कर सकते, आप अपने दरवाजा बंद करो ना। तो कौन सा दरवाजा बंद करे? कान का। देखो, परमात्मा भी और दुनिया भी कानों से हमारे हृदय में प्रवेश करती है। भगवान का नाम सुनते रहो तो प्रभु आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। दूसरे की बुराई सुनते रहो तो वो आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। बहुत महत्व की बात है। तो प्रत्याहार होने के पश्चात अब मन की क्या स्थिति है? कहते हैं यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। पतंजलि के अनुसार एक स्थान पर मन को बांध के रखना, यह धारणा है। यहाँ कहते हैं तेजोबिंदु उपनिषद, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात्। जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ परमात्मा की कल्पना करना, क्या भगवान है। एक सिंपल गणित आपको बताते हैं। हमारे जीवन में परमात्मा को छोड़ करके कोई भी नहीं आता, इस धारणा को पकड़ के रखो। कोई भी, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मच्छी क्या मच्छर हो, साधु संत हो, चोर हो, बहू हो, सास हो, कोई भी हो, ये परमात्मा की भिन्न भिन्न रूप है। दुराग्रह शुरू करो। यह अभ्यास करने से कम एक बात होगी, अपने अंतःकरण से कड़वाहट निकल जाएगी। और जहां कड़वाहट निकल गई, आपके जीवन में एकदम नया सवेरा खुलेगा। आदमी के आंखों से, चेहरे से और चमड़ी से पता चलता है कि अंदर में क्या हो रहा है, तुरंत पता चलता है। इसीलिए महाराज, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात्, उपनिषद का, दूसरे उपनिषद का एक मंत्र है, उसमें कहते हैं देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमाने गलिते, जब देहाभिमान समाप्त हो गया तो मैं, स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़ा, माँ बाप, सास, ससुर, कुछ भी नहीं। विज्ञाते परमात्मनि, सो नहीं गए, अपने स्वरूप को पहचाना है। तो यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां देखो, जो जो देखो, समाधि लग गई। देखो, भगवान रामकृष्ण जी के जीवन में एक प्रसंग आता है। एक बार वो खेत से जा रहे थे और उन्होंने सुबह या शाम के समय बहुत सुंदर सूर्य का देखा उगना या डूबना, और वहाँ पक्षियों की एक माला मानो दौड़ रही है आकाश में सूर्य भगवान को पहलाने के लिए। वो देखा और उनकी समाधि लग गई। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। हम सुबह उठे, आहा, बहू को दिखा रहे, बाप रे, शुरू हो गए। देखो, सत्यानाश। हमको कोई नहीं बचा सकता, हम बताएं आपको। ये अपने दिमाग से निकाल डालो, गुरु महाराज मदद करेंगे।
खाना आपको खाना पड़ेगा, दवाई आपको लेनी पड़ेगी, जीना आपको पड़ेगा, मरना आपको पड़ेगा। हमको अपनी साधना स्वयं करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आप मेरे लिए जप कर लेना, करते हैं लोग वैसा। मारवाड़ी ये लोग जो होते सेठ लोग, पंडित जी, उनके घर में देखो भगवान होते और पंडित जी लगा दिए पूजा करने के लिए, और पंडित को डांटते हैं, तो लेट क्यों आया बेवकूफ़ कहीं का, पूजा कर ठीक से। देखो आप, हमने देखा है कई मारवाड़ियों के हम रहे हैं, देखो। और फिर मेरे लिए वो महामृत्युंजय का जप कर लेना, जहाँ दक्षिणा मांगी इनको गुस्सा आ गया, पैसे पैसे पैसे, ये तो चैरिटी के लिए पैसा कमाते हैं ना। ऐसे नहीं होता महाराज, अपनी साधना स्वयं करो। तो यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणा तत्र दर्शना, कौन सी साधना करे, सब में परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करो। करेले में परमात्मा कड़वाहट के रूप में आता है, रसगुल्ले में परमात्मा मिठाई के रूप में आता है। देखो गुजरात में परमात्मा गुड़ पर शक्कर के रूप में आता है? मुझे ये आश्चर्य लगता है, ये गुजरातियों को डायबिटीज क्यों नहीं होता? क्योंकि ये डायबिटीज पर भी चीनी डाल के खा जाएंगे। देखो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। ये कल्पना ही तो करनी है, ये लड़की अच्छी है, ये बुरी है, कल्पना ही तो है, सत्य क्या है? देखो ये अपने को कल्पना ही करनी, तो अच्छी क्यों ना करे? लेकिन हमने अपने आप को ट्रेनिंग कैसा दिया है, उस ट्रेनिंग के कारण हम अपना अपना सत्यानाश कर लेते हैं। तो मनसो धारणम चैव, ये मन की धारणा कि हमारे जीवन में हर एक घटना हमारे उद्धार के लिए होती है, ये धारणा कर लो आप। देखो आपको सभी के सभी भगवद गीता के मूर्धन्य ज्ञानी हो तो आपको पता है सबको, मैं अपने आप को रिमाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। अर्जुन के मन में युद्ध के बारे में कोई संदेह नहीं था, युद्ध के लिए आया था वो। जैसे हम लोग यहाँ कोई संदेह नहीं, सत्संग के लिए आए। आपको नहीं होगा, हमको है। देखो कोई संदेह नहीं था कि युद्ध के लिए आए। आने के बाद फिर भगवान ने सोचा कि मजा नहीं आ रहा है, तो चाबी भर दो। और फिर अर्जुन के सामने न होते हुए भी समस्या का निर्माण कर दिया। क्या समस्या का निर्माण कर दिया? देखो तुमको जो युद्ध करना है ना, दुश्मनों से नहीं, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे गुरु महाराज, तुम्हारे भाई, उनको मारना है। हो गया कंफ्यूज? देखो स्त्री को स्त्री मत देखो, बहू देखो, सास देखो, बहन देखो, शुरू करो धंधा। यही संसार है महाराज। तो हमको यही अभ्यास करना है। जहां हमारे जीवन में परेशानी आई, कष्ट आए, ध्यान से सुनना, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। इस जगत में परमात्मा को छोड़ के कुछ नहीं है। यदि परमात्मा को छोड़ के कुछ अन्य दिखता है तो वो अपने दृष्टि का दोष है, उसको चेंज करो। ये धारणा हमको बदलनी है। देखो फिर ये कड़वाहट इतनी चली जाती है, इतनी चली जाती है। और आप देखेंगे भगवद गीता का दूसरा महत्व का सिद्धांत, मनुष्य दूसरों के कारण दुखी नहीं होता, मनुष्य अपनों के कारण दुखी होता है। देखो किसी की बहू कैसी हो तो हम फिलोसोफर बनते, आजकल की लड़कियां ऐसी होती है, ज्ञानी बन गए। और अपनी बहू हो तो अरे राम 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 राम। देखो संतो, मनुष्य हमेशा
अपनों के कारण दुखी होता है। कौन है अपना? मन। हम अपने मन के कारण जितने दुखी होते हैं, अन्य किसी के कारण दुखी नहीं होते, क्योंकि ये मन ने हमको पागल बना के रखा है। हमको मन को कंट्रोल करने के जगह में ये मन हमको कंट्रोल कर रहा है, तो कौन हमको मदद कर सकता है? इसीलिए मन की ये धारणा जो है इसको बदलना है, और मन की धारणा बदलने के लिए विवेक को जागृत करना है। क्या ऐसा हम व्यवहार करते हैं इनके साथ, क्या ये योग्य है? हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट हो रहे हैं? देखो, और ये इतना इकट्ठा हो जाता है कि जब उम्र बढ़ जाती है तो ये बच्चे और माँ बाप इनमें कड़वाहट के सिवा और कुछ नहीं बचता। और वहाँ भी बच्चे अच्छे ही होते हैं। जब बच्चे अच्छे हो तो वो अपने माँ बाप को फिर भी संभाल लेते हैं, लेकिन ये खड़ूस वही चलते रहेंगे बुढ़ापे तक। देखो महाराज, हमने कितने जगह देखा है, एक जगह दो जगह नहीं, पूरे समाज की समस्या बच्चे नहीं है। डर डर के बोल रहा हूं मैं। अब मुझे बच्चों ने कौन सी परेशानी करी है? वो अपने खाते पीते जो करते बुढ़ाओ लोग सत्यानाश कर रहे पूरा दुनिया का। इसीलिए महाराज, अपने मन को प्रभु चरणों में लगाओ। कैसे? जो हमारे जीवन में हो रहा है ये हरी इच्छा से हो रहा है, जो तो हरी रहा है सो हमारी रहे। स्टॉप रिएक्टिंग। देखो, सुनो मत बोलो। एक कहानी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। एक पहेलिया था, ये पक्षियों को पकड़ने वाला। तो वो कहीं जाता था और पक्षियों को पकड़ के लाता था। तो एक वयस्क पक्षी था और बाकी बच्चे थे। तो उसने सबको सिखाया, देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, वहाँ धान डालेगा, कूदना मत, जाना मत, वो पकड़ के ले जाएगा। लाए भी दे टाइम पास, तेरी राय मारी राय, बोलो मन। और फिर वो बहेलिया आ गया और जाल बिछाया, उसके बाद वहाँ धान डाला, और ये बुढ़ाऊ बैठा हुआ है, देख रहा है। सबके सब पक्षी वहाँ जाके बैठे, खाना शुरू कर दिया। उसने सबको पकड़ के उठाया, कंधे पर रखा, जा रहा है। जाते समय भी लाई भी दे टाइम। यही है महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? देखो, अपने आप को बदलो महाराज, अपने आप को बदलो। अपने अंतःकरण की अभिव्यक्ति बोलने में, चालने में, अपने चेहरे की चमड़ी में, आँखों में, सब में व्यक्त होती है। मेकअप करने से नहीं होता कुछ। बारिश में धुल जाते हैं, घर जाके आईडी दिखानी पड़ती है। हाँ, यही है। बारिश में निकल गए, कौन है? ठीक है। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। ये उत्कृष्ट धारणा है, पराधारणा। देखो, मन को एक जगह रोक देना एक खास धारणा नहीं है। हर जगह में प्रभु को देखना, ये धारणा योग्य है। इसी को धारण करो, नहीं तो पूरा कुछ भी करते रहो, आप जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। कितने भी मंदिर में जाओ, कितने भी घंटे बजाओ,
कितने भी राम नाम का जब लिखो कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। हमारी साधना ठीक चल रही है, इसका क्या लक्षण है? देखो, इस वस्तु में मिठाई है, इसका क्या लक्षण है? वहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो जाएगी। देखो, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः सच मे प्रियः। देखो, जिसके कारण अन्य ऊबते नहीं और जो अन्य के कारण ऊबता नहीं, वो मेरा भक्त है। कितनी बार पढ़ा होगा आपने ये? कुछ फर्क पड़ा भगवान को? अपने को तो पढ़ ही नहीं सकता। देखो, अच्छा महाराज, अब ध्यान लगाते हैं। ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्यातः परमानंददायकः निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणं सम्यक् समाधिरभिधीयते। अब धारणा हो गया, अब ध्यान करेंगे। तो ध्यान किसको कहते? ब्रह्म एव अहम अस्मि इति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थिति। अब कोई आलंबन नहीं, माला नहीं, फोटो नहीं, आसन नहीं, योगा नहीं, कोई नहीं, निरालंबतया, ऑल बाय योरसेल्फ। ब्रह्म एव अहम अस्मि इति सद्वृत्त्या। हमने आपको पहले ही बताया था, दो बातें हैं। जो नहीं है उसका त्याग कर देना और जो है उसको असर्शन करना। इसका अभ्यास करें। शांत बैठे हैं और आकाश का अनुभव कैसा होगा? मैं आकाश हूं ये नहीं, आकाश का अनुभव कैसा होगा? चिंतन करो उस पर। आकाश मेरे जवाई का नाम है। अरे राम राम, फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिक्युलस। देखो, आकाश लगो चिंतन में। आकाश सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी को पकड़ता नहीं। देखो, इधर ध्यान दो। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। दुनिया में दोस्त दुश्मन अपना पराया निर्माण मत करो। इधर ध्यान देना है। देखो, नहीं तो मंडली निर्माण होती है। अध्यात्म ये भीड़ भाड़ का रास्ता नहीं है, धर्म भीड़ भाड़ का रास्ता है। उपासना भीड़ भाड़ के साथ आवाज का रिश्ता है। धूम धाम जोर जोर से पूरे रात भर में जागृतता करेंगे। देवी को भी नहीं सोने देंगे, हम भी नहीं सोएंगे। देखो, अध्यात्म by the one, to the one, all alone without getting lonely. देखो, इधर हमको ध्यान देना है। जितना दिमाग में कूड़ा कचरा कम होगा उतना हम सहज शांत रह सकते हैं। देखो, कैसा होगा आकाश का अनुभव? जब पृथ्वी घूमती है आकाश में तो आकाश को खरोच आती है क्या? नहीं आती। जब समुद्र में तूफान आता है तो आकाश को
सर्दी होती है क्या नहीं होती? जब बड़ी आग लग जाती है कहीं तो आकाश जलता है क्या नहीं जलता? बड़ा तूफान आता है, हवा चल रही है, आकाश उड़ के कहीं जाता है क्या नहीं जाता? यही धारणा है, यही ध्यान देना है। माने किसी का विरोध नहीं, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं। किसी का विरोध करना ये प्रभाव है, किसी का समर्थन करना ये भी प्रभाव है। माने देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, इधर ध्यान देना है। इसी के लिए बताया था, देखो सुनो मत बोलो, देखो सुनो, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इतनी कंडीशन डाल दे, ऐसा करेंगे वह कर, नहीं तो ये नहीं करेंगे। अरे राम राम राम, किसके साथ आप जीत रहे हो? अपने साथ। देखो महाराज, ब्रह्मैवास्मीति यो, यह जो धारणा है, ध्यान का अभ्यास है, ये अभ्यास है। हम आपको ये नहीं बताए राम 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 राम, ऊन मत करो, बहुत हो गया हो। अब शांत बैठ करके इसका अभ्यास करो, तो फिर धीरे समझ में आएगा आकाश पर किसी का भी प्रभाव नहीं होता। तो आकाश में क्या बातें आती है? वस्तु। वस्तु हमारे जीवन में कैसे आती है? संग्रह के रूप में, कितना सारा इकट्ठा करके रखते हैं। खाली करके देखो कितना आनंद आता है। देखो, हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का अर्थ है मोर चॉइस। जितना ज़्यादा चॉइस होगा उतने ज़्यादा प्रॉस्परस। चॉइस को हटा दो, मिनिमम रखो। देखो, सुबह में इस कपड़े के साथ वो चप्पल, दोपहर में इस कपड़े के साथ वो जूता, सोते समय इस कपड़े के साथ वो जूता। सोते जूते पहन के सोते हैं लोग। सूट के देखो कई लोगों के उसमें 8 पेयर शूज के होंगे। अच्छा है 2 ही पैर है। 2 पैर होने के बाद 8 पेयर शूज होते हैं, यदि 4 पैर वाले होते तो क्या होता? कितना इकट्ठा करके रखते हैं। राम 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 राम। ये संग्रह बुद्धि जो है, यही हमारे संसार का कारण है। देखो, तो एक तो बात ये हो जाएगी। दूसरी बात, वस्तु का होना न होना, इसका आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कुछ है कि नहीं है तो नहीं है तो है, ठीक है। उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, तो ध्यान इधर ही देना है। जगत में हम जब व्यवहार करते हैं, जीते हैं, तो किसी के द्वारा प्रभावित हो रहे क्या, इधर ध्यान दो। कभी ठीक होगा, कभी नहीं होगा, ये तो चलता ही है, ऐसा है, दुनिया ही ऐसी है। देखो, नहीं तो छोटी मोटी चीजों को लेकर के कितने विक्षेप मन में आते हैं। जो व्यक्ति बाहर के जगत के वस्तुओं के होने न होने से डिस्टर्ब नहीं होना, ये सिद्धांत जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है, वो ग्रेजुएट हो जाता है। ग्रेजुएट होकर के फिर वो मन के स्तर पर प्रवेश करता है, जिसको कहते हैं चित्ताकाश। फिर ये बात समझ में आएगी, मन में कैसे भी विचार आ जाए, मन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, विचार कहाँ आएंगे बेचारे? वो तो मन में ही आएंगे ना। कमर पे विचार आया, नहीं, विचार मन में ही आएगा। तो विचार आने दो। आप मन की क्या स्थिति है? मन सबको आधार देता है। अच्छे विचारों को भी वही मन आधार देता है, बुरे विचारों को भी वही देता है। तो आप विचारों के साथ क्यों भाग जाते हो? आने दो, जाने दो, रिमेन इंडिफरेंट। इस सब का उदाहरण हमने आपको सबसे बढ़िया दिया है। जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, तैसी दुनिया की बातें सुनो। सत्संग का कोई प्रभाव नहीं, जो के त्यों, अनटच, असंगोहम 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 पुनः पुनः। उसी प्रकार से दुनिया में रहो महाराज।
जब ये बातें हो जाएगी, दो, स्थूल आकाश की धारणा ध्यान और मन की धारणा या ध्यान, हम लोगों को बताया जाता है मन को देखो, तो हम क्या देखते? वृत्तियों को देखते। वृत्तियों को मत देखो, कपड़े को देखो, कपड़े के रिंकल्स को मत देखो। ये हमारा ध्यान जाता है रिंकल की तरफ, इसको ठीक से नहीं की इस तरह तुमने, कपड़ा देखो ना। तो यदि हमको ये बात समझ में आएगी कि जैसे कपड़े पर रिंकल्स जो होती है वो होती नहीं, दिखती है, उसी प्रकार से मन में अच्छे बुरे विचार दिखते हैं, होते नहीं, होता मन है। लेकिन जैसे हम रिंकल्स के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, उसी प्रकार से हम विचारों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। रिमेन इंडिफरेंट। तब आपने दूसरी साधना करी है। मन में सभी विचार आएंगे, अच्छे बुरे, आने दो जाने दो, अपन को क्या फर्क पड़ता है, शांत रहो। ये ध्यान देने की बात है। देखो, ये दो होने के पश्चात तीसरी बड़ी सूक्ष्म जो ध्यान देने की बात है वो ये है, किसी भी अनुभूति में अनुभवकर्ता का जन्म मत होने दो। लेट देयर बी एन एक्सपीरियंस विदाउट द बर्थ ऑफ एन एक्सपीरियंसर। नाहम मन्ये सुवेदेति यो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। केनोपनिषद की श्रुति कहती है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जाना नहीं, मैंने जाना है, लेकिन मैंने नहीं जाना। कैसे जाना? जाना है लेकिन जानने वाला पैदा नहीं हुआ। देखो, ये वाला वाला जो है ना, टोपी वाला, पालकी वाला, ये वाला को हटा दो। जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं होता, जिस अनुभव में अनुभव करता नहीं होता, जिस भोग में भोगता नहीं होता, वो परमात्मा है। उधर ध्यान दो। करना क्या है? कुछ नहीं। कितनी सहज बात आ जाती है। इसको कहते हैं ध्यान। हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं परेशान, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। अरे भूल गए क्या समझ? एक बार की बात है, कहाँ की बात है, बद्रीनाथ की। वहाँ हमारे 3 कैंप थे, एक के बाद एक कैंप के बाद एक दिन की गैप थी। उस समय भरत भाई नहीं थे, तो एक कैंप हो गया और हम तो वहीं रहते थे। तो जो गैप था उस दिन हम अपने कमरे में बैठ करके प्रभु का स्मरण करते थे। तो 2-4 जो थे कॉमन सब, इसमें एक अम्मा आ गई, पंजाबी अम्मा। दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा ही नहीं कौन है क्या है। आके मुझे, स्वामी जी उठो ना, उठो ना। क्यों? अकेले अकेले मेडिटेशन कर रहे, हमको नहीं कराते। आपको पता नहीं हमारी क्या क्या समस्या है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, आप बाहर चलो। और उठा के मुझे बाहर ले गई। फिर वो बैठे, फिर मैं बैठा रहा। फिर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। अब वो परेशान। फिर आके कहती, स्वामी जी बस हो गया, ज़्यादा मत करो। ये दुनिया में आनंद के सिवा कुछ नहीं है, अन्यथा खामो खाम परेशान। चक्कर में मत रहो, प्रसन्न रहो। महाराज मौज में रहो, इससे बढ़कर के महामंत्र आपको कोई नहीं दे सकता। मैं बताऊं आपको, 24 घंटे खे 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 करते रहते हैं, यूजलेस। जो आदमी दुखी है ना, वो महापापी है। शास्त्र के आधार से हम बोल रहे हैं। सी पापस्य लक्षणम दुखम। जो दुखी है पापी है, महापापी है। देखो, जैसे समझो आपको कोई रोग हो गया तो वहां दुख होगा ना। तो जिसका जीवन पाप से परिपूर्ण है, हमेशा मुंह फुला रहेगा, दुखी रहेगा। आपको क्या होता है? शादी करके दिखाओ और हंस के दिखाओ, महापापी है। क्यों पापी है? शादी करी।
इसीलिए तो बच्चे अपने पिता को वही कहते ना, पापा पापा पापो पापा। महापाप है और क्या है। ब्रह्मई वास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थिति ध्यान शब्देन विख्याता परमानंददायक। देखो, ध्यान का परिपाक आनंद में है, परमानंद में है। परमानंद का अर्थ ये है कि कोई लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, कोई कंप्लेंट नहीं, वो परमानंद है। हमारे पास कंप्लेन करने के लिए कोई मिला ही नहीं तो गवर्नमेंट तो है ही। देखो, कोई ना कोई कंप्लेन करते रहो। ऐसे लोग कंप्लेन बॉक्स होते, मोबाइल कंप्लेन बॉक्स, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन। एक आदमी कंप्लेन करने एक म्यूनसिपालिटी में गया, बहुत बड़ा कंप्लेन बॉक्स था, वो लिखा, और वो आदमी ने बताया जा म्यूनसिपालिटी में कंप्लेन बॉक्स में डाल दो, हमको मत बताओ। तो गया कंप्लेन बॉक्स में डालने के लिए। उसमें एक जगह लिखा था कंप्लेन बॉक्स और एरो दिखाया था सीलिंग के पास, डालो वहाँ। कंप्लेन ही कंप्लेन करते रहो महाराज। निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणं सम्यक समाधि अभिधीयते। अब ध्यान हो गया, अब ध्यान के बाद समाधि आती है। हमने 3 बार बताई थी। धारणा देशतः होती है, ध्यान वस्तु को लेकर के होता है, और समाधि काल को लेकर के होता है। ये 3 चीज़ों को समझ लो। संपूर्ण विश्व जो है ये 3 चीज़ों का खेल है, 3 पत्ते का खेल है। ये ताश वाले खेल 3 पत्ते का खेल, यही खेल है। देश काल वस्तु। कल आपको बताया था दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। सुषुप्ति अवस्था में देश हम कहाँ हैं, सुषुप्ति अवस्था में हम कब है काल, और सुषुप्ति अवस्था में हम क्या है वस्तु। तीनों गायब, लेकिन सबके अभाव में हम ज्यों के त्यों रहते हैं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, लेकिन कितना इधर पूर्व है उधर पश्चिम है, ऐसा करो ये मुहूर्त है, ये अरे राम 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 राम, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब सबसे हटा करके अपने स्वरूप में वापस आ जाओ, कुछ लेना ना देना। तो निर्विकारतया वृत्त्या, अब कोई भी विकार नहीं आ रहे, देश को लेकर के नहीं, काल को लेकर के नहीं, वस्तु को लेकर के नहीं, व्यक्ति को लेकर के नहीं, प्रसंग को लेकर के नहीं, किसी को लेकर के कोई भी मन में विकार नहीं आते। निर्विकारतया वृत्त्या, अब कोई विकार नहीं। ये है आप। इस अनुभव को हम शब्दांकित नहीं कर सकते। कारण इस अनुभव में अनुभव करने वाले का जन्म नहीं हुआ है। ये लाभ भी नहीं है और हानि भी नहीं है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ना देश है भीमपुरा, ना काल है 2022, ना वस्तु है स्त्री पुरुष,
जिस प्रकार बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डालो तो धीरे धीरे बिना आवाज़ किए अपने आप पानी में घुल जाता है, क्योंकि दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। नाम रूप का महत्व है तो बर्फ़ कहेंगे, नाम रूप का महत्व समाप्त हो गया तो वही पानी है। देहात्म भाव जीवात्म भाव का महत्व है तो हम सुखी दुखी है। इन दोनों का त्याग कर दो, आप परमात्मा हो। देखो संतो, निर्विकारतया कोई विकार नहीं, प्रत्या ब्रह्माकारतया पुनः। ब्रह्माकार और निर्विकार का अर्थ क्या है? जिसमें विकार नहीं उसी को ब्रह्माकार कहते हैं। ब्रह्म माने बृहत्वाद ब्रह्म, अनंत में कोई विकार नहीं आ सकते, विकार हमेशा शांत में आ सकते। यू कैनॉट ऐड सब्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम इन्फिनिट। देखो कोई विकार नहीं। अब कोई विकार नहीं, इसका अपने अनुभव की छानबीन करो। देखो हमको ना अपने जन्म का अनुभव है एक विकार, ना बढ़ने का अनुभव है दूसरा विकार, ना मरने का अनुभव है तीसरा विकार, और ना अभाव का अनुभव है चौथा विकार। तो ये अपनी ही बात हो रही है। देखो जन्म यह अभाव का विकार है। पहले बच्चा नहीं था, फिर बच्चा हुआ, तो माने पहले जो बच्चा अभाव को था अब वो भाव को प्राप्त हो गया, पहला विकार। फिर बढ़ा, फिर मरा, लेकिन हमको अपने जन्म, बढ़ना, मृत्यु, अभाव इसका कभी अनुभव नहीं आ सकता। यह अपना स्वरूप है संतो। आप चाहो या ना चाहो, है ऐसे ही। निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणम सम्यक। अब ये जो पहले समझ रहे, अब समझ भी खत्म हो गई, अब केवल अनुभव मात्र है। वृत्ति युक्त ज्ञान में ज्ञाता होता है, वृत्ति रहित ज्ञान में ज्ञाता नहीं होता। देखो सुषुप्ति अवस्था के अनुभूति का विश्लेषण करके देखो आप, इसमें आपको समझ में आएगी बात। सुषुप्ति अवस्था का वर्णन योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र भिन्न प्रकार से करते हैं। योग शास्त्र कहते हैं कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा, माने निद्रा अवस्था एक वृत्ति है जिसमें जागृत स्वप्न के अभाव को विषय बनाया गया है, और इसीलिए निद्रा ये भी वृत्ति ही है। वेदांत कहता है नहीं, निद्रा क्या है? निद्रा में जो विज्ञानमय कोश है वो अंतर्मुखी होने से उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब, आनंद का प्रतिबिंब बढ़ता है, और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में यह जो आनंद है ये प्रतिबिंबित आनंद है, वृत्ति नहीं है वहाँ। देखो तो प्रकृति को महत्व देने वाली सांख्य योग और परमात्मा को महत्व देने वाला ये है वेदांत। इसीलिए वृत्ति विस्मरणम, वहाँ किसी भी वृत्ति का कोई मतलब नहीं है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। सम्यक समाधि अभिधीयते, इसको कहते हैं समाधि। और ऐसे समाधि में ही रह करके साधु संतों ने ग्रंथों का निर्माण किया है। यदि एकदम बैठ गए समाधि लगा करके फिर कैसे करेंगे? देखो योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। इस आनंद में ही इन सभी शास्त्रों का निर्माण हुआ है। अच्छा, ये जो समाधि का आनंद है बिना किसी वृत्ति के, वो कैसा है? इमं चा कृत्रिमानंदम तावत् साधु समभ्यसेत् लक्ष्ये यावत् क्षणान् पुंसः प्रत्यक्त्वं संभवेत् स्वयं।
साधु जो साधक है वो तावत सम्यक अभ्यसेन, इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। कौन सा अभ्यास? इमं च अकृत्रिम आनंदम, हमारा आनंद कृत्रिम है, अंदर में घुसर घुसर चल रहा है और हमने आप कैसे हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं कहाँ से आके टपक गया। अकृत्रिम आनंद आपको देखना है ना, तो किसी एयर होस्टेस देखो, एयर होस्टेस देखो, आप जाएंगे अंदर में वेलकम, देखो अकृत्रिम है, कृत्रिम नहीं, वो कृत्रिम आनंद है। अकृत्रिम माने सहज, जिस आनंद में क्रिया नहीं होती। आनंद ये अनुभव है, आनंद ये क्रिया नहीं है। प्रेम ये अनुभव है, प्रेम ये क्रिया नहीं है। देखो, भक्ति ये अनुभव है, भक्ति ये क्रिया नहीं है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये। उपासना ये क्रिया है। हाथ में माला लेकर के झटके मारते रहो, मंदिर में जाओ, दुनिया भर के चेहरे पर सब लगा लो, सब करो, लेकिन ये उपासना है। ये कर ही सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। उपासना बाहर का आडंबर होता है, भक्ति हृदय में प्रकट होती है। देखो, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता। उपनिषद कहती है यमय वेश वृणते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। परमात्मा स्वयं को साधक के सामने प्रकट करते हैं। हम अपनी क्षमता से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। देखो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तुलसीदास जी कहते भगवान रामचंद्र जी प्रकट हो गए। देखो, इसीलिए महाराज यह परमात्मा तत्व जो है ना, ये प्रकट होता है। ये वस्तु नहीं है कि कभी हो गया कभी नहीं था, अभी है, क्रिया से उत्पन्न हुआ नहीं। इसीलिए ये जो अकृत्रिम आनंद है, इसमें आनंद निर्माण करने वाला कोई नहीं। देखो ना, एक माँ का बचपन में बच्चे के साथ जो प्रेम होता है, उसी माँ का उसी बच्चे के साथ बड़ा होने के बाद जो प्रेम होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। पहले बचपन का जो प्रेम है माँ का बच्चे के साथ, बच्चा छोटा है, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, वो प्रेम भिन्न होता है। जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन माँ बड़ी नहीं होती, वो बेवकूफ़ वैसी की वैसी रहती है, और फिर भी चाहती है कि वो बच्चा भी मेरी अभी भी बात माने। जब बचपन में नहीं मानी, आगे क्या मानेगा? देखो संतो, ये समझ लेना है। ये समझते नहीं, इसीलिए ये माँ बाप को लेकर के बच्चे कितने परेशान होते हैं, हमको पूछो। देखो, आप लोगों को तो एक ही माँ बाप का चक्कर होगा, मेरे पास दर्जनों के दर्जने बटालियन पड़ी हुई है। और ऐसे जब बच्चे आके हमको बोलते हैं तो हम क्या कहे उनको। देखो, इसीलिए अकृत्रिम आनंद, जिस आनंद में कोई क्रिया नहीं है। देखो, प्यार किया नहीं जाता, क्या है आगे सबको मालूम है, शरीफ पद बनो। देखो, इसीलिए अकृत्रिम आनंद, और ये अकृत्रिम आनंद है ना, ये कार्य कारण के परे होता है। मेरा बेटे अपने बच्चे से प्रेम क्योंकि मेरा बेटा है, इसलिए कारण है। जिस आनंद में कारण नहीं है, बिना कारण का आनंद जो है वो परमात्मा है। देखो, और इसीलिए यह आनंद कभी घटता नहीं। एवं च अकृत्रिम आनंदम तावत साधु समभ्यसेत, तब तक के इसका अभ्यास करना है। कैसा अभ्यास करना है? पहले भूताकाश का, उसके बाद चित्ताकाश का, और फिर चिदाकाश का अभ्यास करते रहो, करते रहो। बाहर के सब आडंबर छोड़ दो, जहाँ बैठे हैं आराम से बैठ लो, शुरू हो जाओ। आकाश का अनुभव कैसे होगा? आकाश का आकार नहीं है,
तो बिना आकार का अनुभव कैसा होगा? जहाँ आपने मन को निराकार विषय दिया, उसी समय मन चैतन्यमय हो जाता है। आकार युक्त मन ही चैतन्य, आकार युक्त चैतन्य ही मन है, और निराकार मन ही चैतन्य है। पत्नी युक्त आदमी ही पति है, पत्नी रहित पति ही आदमी है। देखो, उपाधि चढ़ने से चैतन्य को मन कहते हैं। उपाधि क्या है? अनात्म भाव की उपाधि। जहां अनात्म भाव को महत्व दिया, वहां चैतन्य गिर गया और उसको मन कहने लग गए। जहां मन से अनात्म भाव का त्याग कर दिया, वृत्तियां खत्म हो गई, आकार खत्म हो गया, वही मन चैतन्य है। तो जितना समय एक पति को पुरुष होने में लगेगा, जितनी साधना उतनी करनी पड़ेगी, उतनी ही साधना मन का चैतन्यीकरण करने में लगती है। यह अखंड रहता है, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जितने जीवन से प्रयत्न समाप्त होते हैं, उतना हम अपने स्वरूप में निष्ठावान रहते हैं। हमको किसी के सामने कोई सिद्ध नहीं करना है, मस्त रहो अपने आप में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।